नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमने पिछली क्लास में शब्द विचार के प्रकारों के कुछ भेद पढ़ लिए थे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हमने इसके दो भेद पढ़ लिए थे। एक तो तत्सम पढ़ लिया था, दूसरा तद्भव पढ़ लिया था। तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन होके ही हिंदी में हम जो के त्यों प्रयोग करते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था और कुछ उसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे। अब हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के। पहले ये तत्सम होंगे, उसके बाद उसका तद्भव होगा। तो अकार्य तत्सम क्या है? अकार्य। इसका तद्भव होगा एकाज। आश्रय, अचरज, अक्षत, अच्छत, अटालिका, अटारी, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस, अक्षर, आखर, अमृत, अमीय, अश्रु, आशु, आखेट, अहेर, आलस्य, आलस, आशीष, अशीष, इक्षु, ईख, अंचल, आंचल, किरण, किरण, कुपुत्र, कपूत, कौण, कोना, खास, खासी, कुष्ठ, कोढ़, कंकण, कंगन, कच्छप, कछुआ, कलेश, कलेश, कर्तरी, केंची, क्षत्रिय, खत्री, खटवा, खाट, शीर, खीर, क्षेत्र, खेत, ग्रंथि, गांठ, गायक, गवैया, ग्रामीण, गंवार, गोस्वामी, गुसाई, गंभीर, गहरा, गोमय, गोबर। कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं। ये तत्सम है यहाँ पे, इसका देखिए तद्भव यहाँ पे दिया हुआ है। तो गोधूम, गोधूम तत्सम का होगा तद्भव गेहूँ। घोटक, घोड़ा, चरवण, चबाना, चौर, चोर, चित्रक, चिता, छाया, छाह, जन्म, जन्म, तपस्वी, तपसी, दीपावली, दिवाली, दुर्वा, दूब, दक्षिण, दाहिना, देव, दैव, नक्षत्र, नखत, नापित, नाई, नयन, नैन, निम्ब, नीम, पक्ष, पंख, पथ, पंथ, पक्षी, पंछी, पर्यक, पलंग, परीक्षा, परख, परपट, पापड़, पवन, पौन, पुष्कर, पोखर, पिपासा, प्यास, पंक्ति, पंगत, पृष्ठ, पीठ, परशु, फरसा, बलिवर्द, बेल, मशक, मच्छर, मध्य, मद, मनुष्य, मानुष, मेघ, मैं, यति, जति, रक्षा, राखी, राशि, रास, लोमसा, लोमड़ी, ससर्प, सरसों। यहाँ पर मैंने कुछ तत्सम और तद्भव के उदाहरण दिए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं और ना ही संस्कृत शब्दों से विकृत होकर प्रचलित हुए हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देशज शब्द हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो संस्कृत से आए, ना ही संस्कृत शब्दों का विकृत रूप होकर प्रचलित हुए हैं, बल्कि ये समय, परिस्थिति और स्थान के आधार पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा, यानी जो एक स्थानीय निवासी
विदेशियों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, बोलने में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, परात, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, गड़बड़, रोड़ा, खुरपा, लोटा, झोला, ठेठ, लथपथ, अटकल, ठठेरा, खटपट, इडली, कोड़ी, पान, बाजरा, सरसों आदि। यह कुछ उदाहरण मैंने देशज शब्द के दिए हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में देखते हैं कि विदेशी शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी हो गई, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, जर्मनी, रूसी और भी अन्य भाषाओं के शब्द हम उसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी अन्य जो भाषा है, देशों की भाषा है, उनके शब्द हम बोलने में प्रयोग करते हैं तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी, फ्रांसीसी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो ये विदेशी भाषा के शब्द। अब है कुछ इस अलग अलग भाषाओं के शब्द हम देखते हैं। जैसे अंग्रेजी का देखते हैं कि इसमें अफसर है, एजेंट है, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, बस, रेडियो, रजिस्टर, पेपर, रेल, रेडीमेड, शर्ट आदि। इस तरीके से विदेशी शब्द के और हम उपभेद इसके अलग अलग भाषाओं के शब्द जो प्रयोग में हिंदी में लिए जाते हैं आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।